हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम सभी लोग डीएलएड के 4th सेमेस्टर के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो प्रश्न एग्जामों में आएंगे। हर टॉपिक को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मध्यांक। मध्यांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछते हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में। तो आइए देखिए प्रश्न कैसा है। निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। ठीक है, मध्यांक बोले और कुछ और बोले। जैसे आपका मध्यांक को क्या बोल सकता है? देखिए, मध्यांक बोले या माध्यिका बोले। क्या बोले? मध्यांक बोले या माध्यिका बोले, दोनों का मतलब एक होता है। दोनों का मतलब एक होता है। जैसे आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो घर वहाँ का नाम राम रहता है और घर का नाम क्या रहता है? कलुआ रहता है। तो दोनों एक ही आदमी है लेकिन नाम क्या होता है? अलग अलग। जैसे मध्यांक का बोलिए या मध्यिका, दोनों का मतलब एक ही होता है। कौन कौन? मध्यांक या मध्यिका। इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए, पदों को पहले क्या करते हैं? आरोही क्रम में लगा लेते हैं। फिर देखते हैं पदों की संख्या विषम है या सम है। अगर विषम हो, क्या बोले? विषम हो। क्या हो? विषम हो तो क्या करते हैं? n+1/2वां पद करते हैं। क्या करते हैं? n+1/2वां पद। अब कैसे करेंगे इसको देखिए, अभी तो समझ में आ नहीं रहा होगा। हम इसको कैसे लगाएंगे देखिए, बहुत ही विस्तार से लगाएंगे। तो आइए देखिए, समझते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। आंकड़ा कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 3 है, 8 है और 7 है। ठीक है, अब ये अव्यवस्थित है। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करेंगे, मतलब बिगड़ा है, इधर उधर है, इसको व्यवस्थित करेंगे, एक तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे प्रश्न मध्यांक का हो तो पहले सबसे पहले हल करने से पहले क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या? आरोही क्रम में लिखते हैं, हल करते हैं। चलिए हल कैसे करेंगे आराम से देखिए। जैसे हमको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो दिए हुए आंकड़ों को सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे कुछ देर, यहाँ दिए हुए आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम मतलब होता क्या है? आरोही मतलब होता क्या है? अब आदमी फंसता है। तो आरोही मतलब देखिए, आरोही, अब आइए आ, पहले मुंह छोटा था अब बड़ा हो गया। देखिए बोलिए आ, तो मुंह छोटा था अब क्या हुआ? बड़ा हो गया। यानी आरोही मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। पहले छोटका को रखेंगे, फिर बड़का को रखेंगे, पहले छोटुआ को रखेंगे, फिर बड़का के, फिर बड़का के। यानी पहले इन सब में सबसे छोटुआ कौन है? 2, 4, 3, 8 में आप बोलेंगे 2, तो पहले 2 को लिख लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद कौन है बड़ुआ? ये 3 है। ठीक, कॉमा लगा लीजिए। फिर क्या है? 4 है। फिर क्या है? 8 है। फिर क्या है? 7 है। इतना क्लियर हुआ? सबको आरोही क्रम में लगा लीजिए। आरोही मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, यानी छोटुआ, फिर बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का। 2, 3, 4, 8, 7, गलत, सॉरी। चलिए आइए देखते हैं। 2, 3, 4, इससे बड़ा कौन? 7, फिर इससे बड़ा क्या? 8। ठीक है, चेक कर रहे थे हम आपको। चलिए सबसे पहले छोटका, फिर इससे बड़का, फिर इससे बड़का, फिर इससे बड़ा, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे पदों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए दिए हुए आंकड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए एक ठो संख्या, एक ये हो गया। क्या बोले हम? चलिए एक ये हो गया, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। संख्या कितनी है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो संख्याएं कितनी हैं? 5 है संख्याएं। यानी 5 क्या होता है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। सम है कि विषम है? ये भी नहीं समझ में आया। जो 2 से कट जाए फ्रेश तो वो सम है। जैसे 4, 2 दूनी 4, फ्रेश कर रहा है। 5, 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी दशमलव में जो ना है, यानी फ्रेश है वो। जो 2 से कट जाए बढ़िया से तो फ्रेश कट जाए तो सम है, अब नहीं करे फ्रेश तो विषम है। तो 5 एक क्या है? विषम हो गया। अब ध्यान से सुनिए, पहले हमने क्या किया? आरोही क्रम में लिख लिया। 2, 3, 4, 7, 8, मतलब दिए हुए आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 7, 8। फिर क्या करते हैं? दी हुई आंकड़ों की जो संख्या है वो क्या है? विषम है। यहाँ लिखेंगे दी हुई आंकड़ों की संख्या
दी हुई आंकड़ों की संख्या यानी n क्या है, विषम है, n विषम है। तो यहाँ क्या लिखे, विषम है यानी 5 है। तो अब क्या करते हैं, अगर संख्या विषम हो तो एक फार्मूला लगाते हैं, क्या, मध्यांक निकालने के लिए। तो मध्यांक बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2 वां पद। क्या होता है, n+1/2 वां पद। चलिए n का मान कितना आया है, 5। इसी को हम क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, बटा में 2 कर लीजिए। चलिए 5 में 1 जोड़े तो 6 हुआ बराबर, अब बटा में 2 यानी कितना हो गया, 3। और यहाँ वां पद है तो यहाँ वां पद लगा लीजिए, यहाँ वां पद है तो वां पद लिख लीजिए। अब देखिए 3वां पद, आंसर में क्या आ रहा है, 3वां पद। अभी आंसर नहीं आया, आंसर में क्या है, 3वां पद। और तीसरा पद पूछ रहा है कौन सा है, तो पहला ई है, दूसरा ई है, तीसरा ये है, यानी 3वां पद क्या है, 4 है। तो आंसर क्या हो गया, 4। फिर प्रश्न को अब हल करना है तो लिखिए, अतः ये श्रेणीय एक तरह से, अतः या आंकड़ा में तीसरा पद क्या है, 4 है, और यही दिया हुआ आंकड़ा का क्या है, मध्यांक है। आ गया, नहीं समझ में आया, आइए फिर से देखते हैं। हम जानते हैं नहीं समझ में आया होगा। चलिए कहेंगे क्या गो कर दिए सर जी, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देख लीजिए, दी हुई आंकड़ा है, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा कि आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, छोटका से बड़का। इन सभी आंकड़ों में सबसे छोटका 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है, अब से संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या क्या होगी, इन संख्याओं को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। चूंकि संख्या क्या है, 5, और चूंकि 5 विषम है तो विषम के लिए एक फार्मूला लगाते हैं, क्या, n+1/2 वां पद। मध्यांक निकाल रहे हैं, तो मध्यांक बराबर क्या होता है विषम के लिए, n+1/2 वां पद। ठीक, तो बराबर क्या होता है, n का मान 5 आ गया, +1/2, 5 1 6 बटा में 2 वां पद, यानी बराबर 3 हो गया। और 3वां पद क्या है, इसमें 3वां पद 1 2 3, यानी तीसरा पद क्या है, 4 है, इसलिए 4 आंसर हो गया। ठीक है, यानी मध्य क्या 4 हो गया। अगर इसमें एक लाइन लिखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि दी हुए आंकड़ों का तीसरा पद 4 है, और अतः इसलिए जो दी हुआ आंकड़ों का मध्यांक क्या होगा, या मध्यिका 4 होगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यांक की गणना कीजिए। क्या करते हैं, कुछ नहीं, दी हुई संख्याओं का क्या करते हैं, हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं, हल। दी हुई आंकड़ों को, दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं, क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए, कैसे लिखते हैं। चलिए सबसे पहले छोटका, इन सब में सबसे बड़ा छोटका कौन है, 6 है। देखिए एक तो 6 हो गया, ये वाला 6 हो गया, फिर किसकी बारी, फिर 6 है, तो क्या करेंगे, फिर 6 लिख लिए। फिर का है 7 है, तो फिर हम क्या कर लिए, 7 लिख लिए। फिर देखिए एक और 7 है, तो फिर 7 लिख लिए। फिर कौन आ रहा है, फिर 10 है, फिर क्या है, 10 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखिए कुछ अभी छूटा है, तो क्या छूटा है, अभी 11 छूटा है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। देखिए दिए हुए आंकड़ों को हम क्या किए, आरोही क्रम में, बोली आ, तो देखिए पहले छोटा मुंह था, फिर बड़ा हो रहा है, यानी आरोही मतलब छोटका से बड़का, यानी पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखेंगे। देखिए 6 2 बार है, इसलिए 6 6 लिख दिए, फिर 7, फिर 10, फिर 11। इतना क्लियर हुआ। क्या लिखेंगे, हल। दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर इतना आरोही क्रम में लिख लिए। फिर दी हुई संख्याओं का हम क्या करते हैं, संख्या निकालते, कितना है, तो इन सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि संख्या 7 है, और 7 है, चूँकि संख्या क्या है, 7 है,
इसलिए क्या है, विषम संख्या है, यानी n की संख्या जो आ रही है क्या आ रही है, 7 हो रही है। और विषम के लिए मध्यिका क्या निकालते हैं, तो मध्यिका का विषम के लिए सूत्र क्या होता है, मध्यिका या माध्यांक है, मध्यिका या मध्यांक बोले, मध्यिका या मध्यांक बोले, मध्यिका या मध्यांक बोले, क्या करते हैं n+1/2, n+1/2 वहाँ पद करते हैं। क्लियर है। तो देखिए n मतलब कुल कट संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो संख्या है, 7 विषम है, विषम के लिए सूत्र n+1/2 वहाँ पद। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 7, जो संख्या गिनेंगे उसको हम n की जगह रखेंगे, +1/2 बराबर 7 1 8, 8/2 बराबर 4, वहाँ पद आ रहा है, 4वां पद। अब इतना आंसर नहीं हुआ, 4वां पद यानी चौथा पद का है, तो 1 2 3 4, चौथा पद का है 7, तो क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें और भी लिखना चाहते हैं अंतिम लाइन तो लिख सकते हैं कि अतः दी हुए श्रेणी में जो 7 है वो चौथा पद है, और यही चौथा पद 7 मध्यिका होगी या मध्यांक होगा, बतवा इज द सेम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 kg, 44 kg, 46 kg, 47 kg और 50 kg है, यानी 40 किलो है, 44 किलो है, 46 किलो है, 47 और 50 किलो है। तो उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी माध्यिका कहें मध्यांक कहें, माध्यिका कहें मध्यांक नहीं कहें, कितने बच्चे क्या करते हैं, औसत निकालने लगते हैं, कुछ नहीं, मध्यिका बोले या मध्यांक बोले क्या करते हैं, सबसे पहले हल करिए इसको। क्या है हल, हल क्या करेंगे, दिए हुए आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आरोही, दिए हुए आंकड़ों को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, तो आरोही क्रम में क्या करिए, इसको लिखिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 40 आएगा, फिर क्या होगा 44 होगा, फिर क्या होगा 46 होगा, फिर क्या होगा 47 होगा, फिर क्या होगा 50 होगा। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दिए हुए आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है या विषम, उसको देख लीजिए। तो विषम विषम के लिए क्या करते हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5, फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, संख्या क्या है 5। और चूंकि संख्या 5 है, चूंकि संख्या क्या है 5 है, और 5 है इसलिए क्या है विषम है, 5 है इसलिए क्या है विषम है। और विषम के लिए क्या फार्मूला था, विषम के लिए फार्मूला है मध्यिका या मध्यांक बराबर क्या होता है, n+1/2 वां पद, क्या होता है n+1/2 पद। अब देखिए n की जगह क्या संख्या लिखे, संख्या क्या कितने ठो संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या है, इसलिए n की जगह क्या लिखेंगे 5, +1 है तो +1 कर लीजिए बटा में 2 वां पद, यानी 5 1 6, 6 बटा में 2, 6 बटा में 2 काटेंगे तो 3 वां पद आ गया। अभी आंसर नहीं आया, 3 वां पद कर रहा है, यानी 3वां पद का है, तो 1 2 3, तीसरा पद का है 46 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 2 लाइन लिखना चाहते हैं, तो अतः दिए हुए आंकड़े का जो तीसरा पद है वो 46 है, इसलिए 46 मध्यांक होगा, मध्यिका होगी। मध्यांक का या मध्यिका बतिया एक ही होता है, इतना कहने का मतलब है बात एक ही होता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है 13 18 13 14 13 16 14 21 13 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, फिर यहाँ एक लाइन लिखेंगे, दी हुई संख्याओं को क्या लिखते हैं हम आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटका से बड़का, यानी पहले छोटका रखिए फिर बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, तो हमारा सबसे छोटा 13 दिख रहा है। यह देखिए एक 13 हो गया, कितना 13 है 1 2 3 4, 4 ठो 13 लिख लीजिए, 13 13 13, सबका आरोही क्रम में 13 हो गया। उसके बाद क्या 14, देखिए कट 14, एक देखिए 1 2 3 4 ठो है 13, उसके बाद 14, एक ये फिर ये, यानी 14 14। उसके बाद क्या है 16, इससे बड़ा, उससे बड़ा क्या है 18 है,
उससे बड़ा क्या है 21 है। चलिए ऊपर वाली संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए दोनों सेम हो गया, आरोही क्रम में भी लिख लिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करते थे, संख्याओं को देखते थे सम है या विषम है। तो कैसे देखेंगे, गिन कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि संख्या कितनी हो गई 9, चूंकि n बराबर संख्या कितना निकला 9, और 9 क्या है विषम है। और विषम के लिए सूत्र क्या है, एक ही सूत्र है विषम के लिए, एक ही सूत्र है विषम के लिए। विषम के लिए माध्यिका क्या होती थी, या मध्यांक, माध्यिका या मध्यांक क्या होता है n+1/2 वां पद। चलिए क्या करेंगे, n की जगह क्या आया 9, 9 + 1/2 वां पद। चलिए तो 9 1 10, 10/2 यानी 5 वां पद। अब आंसर 5वां पद आया, लेकिन 5वां पद में क्या, तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे क्या आया है 14, इसलिए 14 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, अतः जो 5वां पद है वो दिए हुए आंकड़े में अतः 5वां पद 14 है, इसलिए क्या हो जाएगा माध्यिका 14 होगा। बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेंगे। हाँ, तो इसमें हमने देखा विषम पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि DLED 4th सेमेस्टर के मैथ के टॉपिक को हम डिस्कस करें तो आप कमेंट में ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो ज़रूर बनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।